महाराज जी, सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म से हम लोग हैं और आपका आशीर्वाद यहाँ पे मिलेगा, पिछले 7 सालों से मिल रहा है। पहली बात कि वृंदावन से आप आए हैं, वो पावन धरती के वजह से आप यहाँ पधारे और ये धरती पवित्र हुई और हम लोग भी धन्य हो गए यहाँ पे आने के बाद। जो कथा का स्वरूप है, क्या होगा, कैसे होगा? श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी भगवत प्रेमी, यह जो आयोजन हो रहा है वह श्री सत्संकल्प सेवा संस्थान द्वारा लगातार यह 7 वर्षों से यह आयोजन चला आ रहा है और आप सभी इस भगवती गंगा में, इस त्रिवेणी संगम में आप सभी स्नान कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म है हमारा और आपका, जो सनातन धर्म है, अब उस सनातन धर्म को हम आगे की ओर ले जाने के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना तन मन धन से आप और हम सभी सहयोग करते हैं। और यह आयोजन हो रहा है, उसमें आप सभी भक्तिमय होकर, माताओं ने, भाई बंधुओं ने, सभी ने बड़ी उत्साह के साथ प्रफुल्लित और हर्षित होते हुए इसमें अपना जो हाजिरी दिखाई है, जो उपस्थित हुए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि हमारा सनातन धर्म अब आगे की ओर बढ़ रहा है। यही उपस्थिति, ऐसे ही आप अपने धर्म के कार्य में ऐसे अपनी उपस्थिति दिखाते रहें और आगे की ओर इस धर्म को ले जाते रहें, क्योंकि ये धर्म ध्वजा है। और जब इस धर्म ध्वजा को लेकर आप आगे की ओर नहीं चलोगे, जैसे हम कोई भी कहीं से भी, जैसे गंगा अवतरित हुई, लेकिन गंगा अवतरित हुई कहाँ से? स्वर्ग से। लेकिन स्वर्ग से कौन लाए? भागीरथ जी। और भागीरथ जी ने लाकर इस संसार में सभी के कल्याण के लिए, सभी का सद्मार्ग के लिए वो यहाँ पर उस गंगा जी को लेकर आए और उस गंगा जी द्वारा हम और आप सभी के जो पाप हैं वो कट रहे हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। इसलिए ये भगवत कथा है और इसमें आप और हम सभी अपना जो यहाँ आकर उपस्थिति लगा रहे हैं तो अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं और अपने जो पाप हैं उनको हम काट रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से, कैसे न कैसी विधि से उसके द्वारा हम भगवत कृपा प्राप्त कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। वैसे हमें समय प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन जब ऐसे आयोजन, धार्मिक आयोजन जब होते हैं तो हम जाकर कहीं न कहीं कैसे भी अपना समय निकाल कर और ठाकुर जी के चरणों में लगाते हैं और अपने इस जीवन को धन्य बनाते हैं। इसीलिए सभी आप जो ये आयोजन करा रहे हैं, ऐसे हमारी धर्म और संस्कृति ये सभी इसी कारणों के द्वारा आगे की ओर बढ़ती हैं। क्योंकि अगर हम कार्य नहीं कराएंगे, भगवत राम कथा सत्संग कीर्तन, तो हम अपनी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं और भूलते चले जा रहे हैं। क्योंकि आजकल देख रहे हो आप, जो हमारे युवाओं में जो हमारी संस्कृति है वो धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। लेकिन जब आयोजन होता है तो हमें अपनी संस्कृति का ध्यान आता है, अपने सनातन का हमें ध्यान आता है और जब हमें ध्यान आता है तो उसका स्मरण करते हैं और जब स्मरण करेंगे तो चिंतन होगा और चिंतन करेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी भगवत प्रेमी ऐसे ही आयोजन कराते रहें, ऐसे ही मंगलमय आयोजन कराएंगे तो हमारी धर्म और संस्कृति ऐसे ही आगे की ओर बढ़ती रहेगी। और यही हमारी ठाकुर जी से प्रेरणा है, कृपा है कि गोविंद ऐसे ही हमारे ऊपर, अपनी सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें और सभी सद्मार्ग पर ही चलते रहें। बोलो राधे राधे। अभी महाराज जी ने आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों को ये पानी बताई और मुंबई नगरी में कांदीवली पश्चिम से श्री मिथिला मंदिर के
द्वार से जो सनातन धर्म का एक प्रचार होता है, जो भक्ति भाव होता है, अक्सर देखा जाता है कि पूरे विश्व में भारत का झंडा लहरता है इस बात को लेकर के कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो कल्चर को लेकर के वहाँ पे झंडा लहरता है। उसी का एक मार्गदर्शन कांदी वैली के पश्चिम गणेश नगर से मिथिला हनुमान मंदिर से स्टार्ट किया गया है, जो कि अक्सर देखा जाता है, परंपरा है कि श्रीमद् भागवत कथा का जब प्रारंभ होता है उसमें सबसे पहले शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जाता है, और जहाँ पे ये भागवत कथा होना होता है वहाँ पे इसका समापन किया जाता है। और इसके जो अमृत की वाणी होती है, ऐसे महापुरुष, ऐसे संतों द्वारा होता है जो कि रामायण महाभारत का एक ज्ञानी होते हैं, जो कि इस चीज़ को एक अमृत की वाणी की वर्षा करते हैं, श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करते हैं। जैसे जो युद्ध हुआ था उसका पूरा वर्णन होता है। इसी के साथ हम एक बार अपील करेंगे कि कृष्ण भगवान और वासुदेव जी के नाम से नारा लगाया जाए, राधे 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 श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। यह एक जय घोष है, जो जय घोष पूरे आकाश में मंडल में गूंजता है, और इससे जो दूषित वातावरण होता है वो मुक्ति होती है। इसी के साथ हमारे साथ में आर्यन दुबे जी हैं, और इनको हम बाबा दुबे के नाम से प्रसिद्ध, बहुत प्यार से नाम दिया जाता है। तो सर, आज जो ये प्रोग्राम किया गया है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम बताओ कि आज से नहीं है, 6 साल हो गया लगभग, इसका 7वां साल ही चल रहा है। और मैं करेक्ट कर दूं आपको कि ये प्रोग्राम जो है गणेश नगर में ही होता था, और एक प्राचीन मंदिर है शंकर मंदिर ईरानवाड़ी 4 नंबर, वहाँ से भी कलश यात्रा औरतें निकलती थी। जो मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार हो, वो बेल्ट हो गया। उसके बाद अब ये बेल्ट सेकेंड फेज में चल रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिथिला हनुमान मंदिर से ये कलश यात्रा शुरू होती है, और उसके बाद यहाँ पे समापन, यहाँ पे कथा भाग होगा। कि मुनीब का भी यही उद्देश्य है कि हम कर कुछ नहीं सकते तो इतना तो जरूर कर सकते हैं कि कम से कम कांदी वैली में यहाँ से शुरू होकर के और ये पूरे भारत में इसका संदेश था, जिसमें आप भी इंक्लूड हो, क्योंकि मीडिया के बगैर कुछ होगा नहीं। और कथा जो लोगों के जोड़ती है, हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। सिर्फ यह है कि मुझे एक ही शब्द दिखाई पड़ते हैं, वो कोई शक्ति है कृष्ण के रूप में, राधा के रूप में, कि अगर राधा तो बन नहीं पाएंगे लेकिन उसका अंश मात्र भी अगर हम लोग बन जाते हैं, कृष्ण के गुणों को अगर थोड़ा सा भी अपने में उतार लेते हैं तो शायद जीवन मेरा सार्थक। यही रसास्वादन जिस मुखारबिंद से हम लोग सुनते हैं। व्यासपीठ के यशोदानंद ठाकुर जी से बहुत से कथाकार होते हैं। ये देखिए क्राउड दिखा रहा है कि केवल नाम से ही उनके जो है लोग एकत्रित हो जाते हैं, जो उनके मुखारबिंद से, इसलिए लोग जुड़ते जा रहे हैं, और इसका प्रतिफल लोगों में जो है जिस तरह से बढ़ रहा है कि एक एक कड़ी जुड़ते जा रहा है, इसलिए हम लोग को आनंद आ रहा है। हमारे साथ में मेरे बड़े भाई शंकर तिवारी जी हैं, और अभी मैंने इनका भाषण सुन रहा था, एक स्पीच दे रहे थे। अच्छी बात है, और हर हिंदू के अंदर जागृति होनी चाहिए। तो इस मंच के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से मुनीब जी के लिए और यहाँ के जो हमारे दर्शक हैं पूरे मुंबई के अंदर से बाहर भी, क्या कहना चाहेंगे? सत्य संकल्प संस्था का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि जो यशोदानंद ठाकुर जी महाराज के व्यासत्व में यहाँ विगत 6 साल पूरे हो चुके, आज 7वां साल है, और श्रीमद् भागवत कथा का भव्य कथा का आयोजन किया गया है। लोगों को सुधारने का काम सिर्फ ईश्वर भक्ति की तरफ ही ले जाकर किया जा सकता है, ये संस्था कर रही है। और मैं यशोदानंद ठाकुर जी को, जो वृंदावन के ब्रजभूमि से आकर के हर साल हम सबको यहाँ कृतार्थ करते हैं, महाराज को बारंबार प्रणाम करते हैं, तथा तमाम माताएं और बहनों और आप जैसे सूझे बूझ वाले मूर्धन्य पत्रकारों को भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जो इस कथा का कवरेज करके लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। हम आप सबको इस मंच के तरफ से, व्यासपीठ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आगे आपका सतत सहयोग इस संस्था को और हिंदू धर्म को मिलता रहेगा। प्रणाम।
नमस्कार। तिवारी जी ने अभी बातें बताई बहुत सारी चीज़ें, और हमारे साथ में जो इस प्रोग्राम के करता धरता है मुनीप पांडे जी, जो सत्य शक्ति संस्था का संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं। सर, आपने ये जो प्रोग्राम है पिछले 7 सालों से कर रहे हैं, क्या अनुभूति होती है ये जब होता प्रोग्राम? ये कथा जो होती है सब हमारे भाई बंधु, और मैं 70% माताओं बहनों को श्रेय देना चाहूँगा कि ये कथा सुनने का, श्रवण करने का इनको बहुत वो है, क्या बोलते हैं कि समय और वो मिलता। तो ये कथा जो हमारी होती है, हमारी माताएं बहनें बहुत ध्यान से और बहुत आनंदपूर्वक कथा का आनंद लेती हैं, और कथा को हर तरह से सफल बनाने का प्रयास करती हैं। और जितना भी वो अपने तन मन धन से जितना भी कथा का प्रचार प्रसार करती हैं माताएं बहनें और भाई बंधु, सब मिलकर इस कथा को पूर्ण देते हैं, पूर्ण विराम देते हैं और कथा को अच्छी तरह से पूर्ण कराते हैं। यही इनकी सेवाएं हमें ऊर्जा देती हैं, और इसी के कारण ये कथा संपन्न हो पाता है, ताकि हमारी माताएं बहनें इसी प्रकार से अपना जो समय निकाल कर इस कथा को श्रवण पान करती हैं और समय देती हैं, कथा को सुनती हैं, आनंद लेती हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री द्वारा जो श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए हैं इस कांदीवली की पावन धरती पर, मैं यही चाहता हूं कि जो भी यहाँ पे भटके हुए हैं धर्म मार्ग पर में लौट आएँ, और हमारे धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, हमारे सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। इसके लिए पूज्य महाराज श्री को मैं बुलाता हूं कि वो जो भी माताएं बहनें कथा को श्रवण करेंगी, अपने आस पास पड़ोस में जाकर इस कथा का प्रसार प्रचार करेंगी, और इससे तो खुद भी अपने जीवन को धन्य बनाएंगी और दूसरे को जीवन को भी धन्य करने का प्रयास करेंगी। हमारे कथा का यही उद्देश्य है। आपने इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाले संजय चौहान जी हैं, जो गणेश नगर से बिलोंग करते हैं, कांदीवली बेस से। और इसमें जो एक समाज है कहा जाता है चौहान समाज, और हिंदू धर्म में देखा है ब्राह्मण ठाकुर जो होता है, जो काम होता है कि धर्म के प्रति जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना, उसका काम मुनीप पांडे जी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोग आज उपस्थित हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। चौहान जी, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी सत्य सेवा संकल्प जो है इनकी टीम है, पिछले 2-3 महीनों से इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से अच्छे से संपन्न हो, इसके लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे। और हमें भी इन्होंने बार बार जो भी इनकी मीटिंग होती है उसमें बुला रहे थे। तो जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे, कहीं उससे भी ज़्यादा संख्या में माताएं यहाँ उपस्थित हैं। समाज सेवक के रूप में हमारे हरिशंकर चाचा, जयशंकर जी, दुबे जी और तमाम लोग हमारे दोस्त यार भी इधर मौजूद हैं। इसको जो अपना कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हमारे महाराज जी यशोदानंदन जी जो 1500-1700 किलोमीटर दूर से चल के आए हुए हम लोग को कथा सुनाने के लिए। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिल के बैठ के महाराज जी के कथा का लाभ उठाएं, और इस संस्था के माध्यम से मुनीप जी के हौसले को और बुलंद करें कि आने वाले समय में, आज 6वां 7वां साल है, मैं भी 2-3 साल से इनसे जुड़ा हूँ इस कार्यक्रम में, तो इसको और भव्य बनाएं और आगे चल के और बड़े रूप में बड़े हॉल में हो। आज 500-700 जो महिलाएं दिख रही हैं, कभी 1500-1700 हो जाए, ऐसा हम संघर्ष करेंगे। धन्यवाद।
हम लोग थोड़ा साइड हो जाइए, महाराज में ध्यान दीजिए, थोड़ा साइड हो जाओ, महाराज में ध्यान दीजिए, थोड़ा साइड है, थोड़ा साइड हो। भैया थोड़ा साइड करो, साइड साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, जाने दीजिए, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। और इसी तरह से कल का जो स्वरूप है, हम पांडे से पुनः एक बार आ जाइए कि कल का जो कार्यक्रम का स्वरूप है, इधर इधर कि कल से जो भागवत कथा स्टार्ट होगा, हम लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, स्टार्ट होगा, क्या प्रारूप है और हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो भी लाभ ले सकें। कल भागवत महात्म्य का कथा का प्रवचन है। हमारे पूज्य महाराज जी कल कथा का महात्म्य का पहला पाठ और ध्रुव चरित्र के बारे में अपने वाणी से लोगों को अमृत पान वर्षा कराएंगे और बहुत कुछ महाराज जी जो कि वो क्या कहने वाले, क्या देने वाले हैं वही जाने। मैं तो यही चाहता हूँ कि कल महाराज जी के मुखारबिंद से जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, चमत्कारी होगा, आनंददायी होगा। हर्षित उल्लास से हम लोग कथा का आनंद लेंगे और राधे राधे गाते रहेंगे और राधे राधे के साथ बेड़ा पार कर लेंगे। हम लोग अपना सब जीवन अपना धन्य बना लेंगे पूज्य महाराज जी के सानिध्य में। यही मेरी आपसे आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे संस्था को, हमारे कथा को कवर किया। इसके लिए पांडे जी, आप भी पांडे जी, हम भी पांडे जी, दोनों पांडे जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इसी तरह धर्म कार्य को देखिए और अपने सनातन धर्म को आप पैसे बढ़ाते रहिए। आप भी, आपका चैनल लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं लोगों से यही कहूँगा। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। अभी पांडे जी ने कहा कि पांडे देखिए ऐसा सर नहीं, एक आदमी की सोच होती है, जो संस्कार मिलेगा वही होता है। और हम लोग को शायद अच्छा संस्कार मिला है कि हम लोग महाराज जी के चरण में अपने उपस्थित हैं और सनातन धर्म में हम लोग पैदा, वो भी भारत के अंदर पैदा हुए, वो भी उत्तर प्रदेश के जो देवों की नगरी है, जहाँ देव वहाँ पे अवतार लिए, तो ये सौभाग्य की बात है। और फिर जहाँ हम जाते हैं उसी हवा को बहाते हैं, उसी पानी को बहाते हैं ताकि जहाँ पे असुर शक्तियाँ हो उसको ख़त्म हो। और शायद हम लोग की वही सोच है उत्तर प्रदेश की देवनगरी की, जो हमारे माता पिताओं ने जो हमको संस्कार दिया, हम दोबारा लगा यहाँ पर उत्पन्न करना चाहते हैं, जो कि आने वाली जो पीढ़ी है
वह अच्छी तरह से चले और हमारे धर्म को आगे लेकर चले। इसी के साथ आश्रम पांडे की रिपोर्ट, करण न्यूज़ मुंबई। धन्यवाद। राधे राधे।